नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, कल इंडी गठबंधन की बैठक है। सभी घटक दल कल मौजूद रहेंगे। एक दूसरे का कपड़ा नोचते ये दल कल फिर से हम साथ साथ है वाली भूमिका में नजर आएंगे। फिर से बड़े होटल में तैयारी है, फोटो ऑप होगा। बिहार से लालू यादव चल भी चुके हैं। तमाम नेता अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अखिलेश यादव और केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक पर निकलने से पहले लालू यादव थोड़ा सा कल जब पत्रकारों ने सवाल किया तो लालू यादव थोड़ा सा खींच से गए, असहज हो गए। पत्रकार ने कहा कि लालू जी, आपको क्या लगता है 2024 में भी मोदी ही आएंगे? मोदी ऐसा कहते हैं। तो लालू कहते हैं कि भाई तुम हर बार मोदी मोदी की बात क्यों करते हो। खैर, ये बात तो मैंने कल होने वाली गठबंधन से पहले की एक भूमिका बताई। आज की खबर में हम चर्चा करेंगे केजरीवाल साहब की और कांग्रेस के मीठे रिश्ते की। दर्शकों, इंडी गठबंधन की जो हालत है वो ऐसी हो गई है कि पास रहे तो लड़े और दूर चले जाए तो पीएम मोदी के डर से लगे हाथ एक साथ भी आ जाते हैं। यानी मजबूरी ऐसी है पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि की कि एक साथ भी आ जाते हैं। इंडी गठबंधन के नेता जैसे तैसे अपने अपने राजनीतिक हितों को छोड़कर एक साथ तो आ गए, लेकिन कहते हैं ना कि इन लोगों का राजनीतिक स्वार्थ भीतर ही भीतर इतने कुलाचे मारता है कि वह ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। जब इंडी गठबंधन के नेताओं का जमघट लगता है तो यह दिखाते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी राज्यों में पहुंचते हैं तो ये एक दूसरे दल के सामने ऐसी बाहें चढ़ाते हैं मानो मन ही मन कह रहे हो कि हम आपके हैं कौन। राजनीतिक स्वार्थ की स्याही से लिखे इस गठबंधन में इतनी गांठें पड़ी हुई है कि शायद ही वे 2024 चुनाव से पहले तक खुल सके। फिर से गठबंधन में पेच फंसा दिया है। आप संयोजक केजरीवाल ने कैसे बताते हैं आपको। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया है कि जनता और खुद इंडी गठबंधन के लोग असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। असल में भटिंडा में रैली के दौरान केजरीवाल ने पंजाब की जनता के सामने बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की एक और पंजाब की 13 सीटें हमें दीजिए, हम रंगला पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल के इस बयान से अब साफ हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में गठबंधन की चर्चाओं के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखने के बाद पंजाब की जनता ने 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई, जो कि सही भी है। मेरा दिल कह रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता हमें 110 सीट देगी, जो कि अभी तो व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने काम ही इतना शानदार किया है। बताइए, अभी जुम्मा बने 2 दिन हुई सरकार और उसी का पूरा विश्लेषण कर दिया केजरीवाल साहब ने कि बहुत बेहतरीन काम किया है। तो वही केंद्र कहती है कि हमारे बनाए प्राथमिक चिकित्सालयों पे आपने आम आदमी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, कथित कॉन्सेप्ट मोहल्ला क्लिनिक, वो चिपका दिया है। अब बताइए कैसा काम है मान सरकार का और किसकी बात पर भरोसा करे, केंद्र की या आपकी। तो केजरीवाल ने पंजाब की जनता के सामने बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटें हमें दिलाइए, हम रंगला पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल के इस बयान से अब साफ हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िक और प्रताप सिंह बाजवा ने भी कई बार अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। वह लगातार आम आदमी पार्टी से पंजाब में गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को राजा वड़िक ने कहा था कि पार्टी आला कमान ने प्रदेश इकाई को राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो अब दर्शकों देखना है कि इस इंडी गठबंधन में इतनी अधिक तकरारें हैं तो इकरार कैसे होगा, कौन पहले आई लव यू बोलने की स्थिति में आएगा।
आज की खबर में इतना ही, लेकिन हमसे विदा लेते लेते इस खबर को छोड़ते छोड़ते पहले आप केजरीवाल साहब का वो बयान सुनिए। मेरे छोटे भाई और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमएलएज, राज्यसभा सांसद, सभी ऑफिसर्स और दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अमरीक सिंह जी, जो पंजाब के रहने वाले थे, फौज में काम करते थे, हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। अभी थोड़ी देर पहले भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक दिया। मैं देख रहा था, उनके पिताजी आए हुए थे, उनके पिताजी को यकीन नहीं हुआ। पंजाब शहीदों की धरती है, बहादुर लोगों की धरती है। हर दूसरे तीसरे परिवार से कोई ना कोई आदमी फौज में काम करता है। बहुत लोग शहीद होते हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने शहीद होने वाले परिवारों की कभी सुध नहीं ली। पहली बार कोई सरकार आई है। अगर पंजाब का रहने वाला कोई आदमी, कोई फौजी फौज में काम करता है, शहीद हो जाता है, कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद हो जाता है, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब खुद उनके घर जाके अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे के आते हैं। किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि भाई अमरीक सिंह जी जो थे, उनकी जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन कम से कम उनके परिवार को यह तो लगता है कि पंजाब हमारे साथ खड़ा है, देश हमारे साथ खड़ा है, सरकार हमारे साथ खड़ी है। उनके दिल को सुकून मिलता है। मैं देख रहा था, उनके पिताजी की आंखों में आंसू थे। पहली बार कोई सरकार आई है जो शहीद होने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखती है, उनके परिवार को सम्मान देती है। अग्निवीर भी, हाँ, यहीं से, इसी इलाके से अग्निवीर, उन अमृतपाल नाम के एक अग्निवीर जो फौज में भर्ती हुए, वो शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने उनका कोई ख्याल नहीं रखा, उनको कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन अमृतपाल के घर जाके भगवंत मान साहब ने उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। दोस्तों, आज हम लोग भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब, पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है। 1125 करोड़ रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कोने कोने से, भटिंडा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। 75 साल, 76 साल हो गए देश की आजादी को। आज तक भारत के इतिहास में, 75 साल के पंजाब के इतिहास में, अकालियों की सरकार आई, कांग्रेसियों की सरकार आई, अकाली बीजेपी की सरकार आई, किसी ने भटिंडा के लिए 1125 करोड़ रुपए का एक साथ पैकेज देने का अनाउंस करा? आज तक कभी नहीं करा, किसी सरकार ने नहीं करा। जब भी आप सरकार के पास जाते थे, कहते थे पैसा नहीं है। और ये पिछले हफ्ते हम गए थे गुरदासपुर में 1850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। उसके पहले गए थे हम होशियारपुर में। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने, आपका क्या कहना है इंडी गठबंधन अलायंस पर हमें जरूर लिख भेजें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।